हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और आज की वीडियो में भाई बात करेंगे किया सेल्टोस के एचटी वर्सेस एचटी के प्लस वेरिएंट के बारे में कि कौन सा वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो सकता है और कौन से वेरिएंट में क्या कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो दोनों ही वेरिएंट्स में लगभग 1.5 लाख रुपए का जो फ़र्क है वो है, क्योंकि एचटी के पेट्रोल का जो प्राइस है वो है 10,74,000 रुपये और जो ऑन रोड पड़ती है लगभग 12,20,000 रुपये की। वहीं पे एचटी के प्लस की जो कीमत है वो है 11,79,000 की और जो कि ऑन रोड पड़ती है लगभग 13,70,000 रुपये की। तो क्या एचटी के प्लस में इतने फीचर्स ज़्यादा हैं कि वो 1.5 लाख रुपए की बराबरी कर सकें? तो चलिए देख लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के फीचर्स और शायद आप भी अंदाज़ा लगा सकें कि कौन सा वेरिएंट खरीदना आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो ब्लैक ग्रिल दी गई है, सिल्वर कलर की जो गार्निश है वो आपको मिल जाती है, किया का नया लोगो बोनट पे दिया गया है। लाइट्स की बात करें तो हेलोजन टर्न इंडिकेटर दिए गए। एचटीके में आपको नॉर्मल पार्किंग लाइट वाला डीआरएल मिलता है, लेकिन एचटीके प्लस में हार्ट बीट शेप में डीआरएल्स मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं, लेकिन एचटीके प्लस में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। उसके नीचे दोनों ही गाड़ियों में प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स दिए गए हैं और फ्रंट की जो सिल्वर स्किड प्लेट है वो दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती है। तो फ्रंट लुक में बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। हार्ट बीट शेप डीआरएल्स जो फर्क डालेंगे लुक में वो आपको ज़रूर मिलेगा। अब चलते हैं एक बार साइड प्रोफाइल में। तो ये दोनों ही गाड़ियों की साइड लुक आप देख सकते हैं। एचटीके में आपको ब्लैक कलर के स्टील रिम के साथ में 16 इंच के टायर्स मिलते हैं, जबकि एचटीके प्लस में हाइपर मेटेलिक एलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लुक देते हैं। एबीएस और ईबीडी के साथ में फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक दोनों ही वेरिएंट्स में आपको मिलते हैं। ब्लैक कलर की बॉडी किट का यूज़ किया गया है जो कि गाड़ी में पीछे तक जाती है। डोर सिल क्लैडिंग भी ब्लैक कलर में आपको मिल जाती है। 190 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो दोनों ही गाड़ियों में दी गई है। तो एबीएस ईबीडी के साथ में जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो ठीक ठाक आपको मिल जाता है। ओआरवीएम्स की बात करें तो दोनों ही वेरिएंट्स में बॉडी कलर और ब्लैक कलर के कम्बिनेशन के साथ में ओआरवीएम्स दिए गए हैं और एलईडी टर्न इंडिकेटर्स ओआरवीएम्स के ऊपर प्लेस किए गए हैं। ए पिलर पियानो ब्लैक फिनिश में, बी पिलर मैट ब्लैक फिनिश में दिया गया है। दोनों ही गाड़ियों में ब्लैक और सिल्वर कलर के कम्बिनेशन के साथ में फ्लोटिंग रूफ रेल्स दी गई है और जो डोर हैंडल्स है वो बॉडी कलर में ही दोनों वेरिएंट्स में दिए गए हैं। तो साइड में आपको जो एलॉय व्हील्स की लुक है उसका फर्क जरूर देखेगा, बाकी फीचर वाइज कोई फर्क दोनों ही गाड़ियों में नहीं है। दोनों ही वेरिएंट्स में हेलोजन टेल लैंप दी गई है और पीछे मेटेलिक सिल्वर कलर में जो नंबर प्लेट एप्लीक है वो दी गई है और किया का नया लोगो उसी के ऊपर प्लेस किया गया है। और यहाँ दोनों ही गाड़ियों में दिया गया है रिवर्स कैमरा। एचटीके में आपको पीछे डुअल मफलर का जो डिज़ाइन है वो नहीं मिलता है, जबकि एचटीके प्लस में मिल जाता है। सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट है दोनों ही वेरिएंट्स में दी गई है। एचटीके में आपको रियर वाइपर रियर डिफोगर नहीं मिलता है, जबकि एचटीके प्लस में रियर वाइपर रियर डिफोगर रियर वाशर दिए गए हैं। हाई माउंट स्टॉप लैंप और शार्क फिन एंटीना दोनों ही वेरिएंट्स में दिया गया है। तो पीछे आपको जो लुक है उसमें ज़रूर फर्क देखने को मिलेगा दोनों ही गाड़ियों में। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो दोनों ही गाड़ियों में रिमोट कंट्रोल चाबी मिलती है, लेकिन एचटीके प्लस में आप रिमोट कंट्रोल चाबी से ही इंजन को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा मिला हुआ है। एचटीके में आपको फ्लिप की मिलती है, जबकि एचटीके प्लस में स्मार्ट की दी गई है। एचटीके में आपको रिक्वेसिंग सेंसर दरवाजे पे नहीं मिलता है, जबकि एचटीके प्लस में दरवाजे पे जो रिक्वेसिंग सेंसर है वो भी दिया गया है। अब चलते हैं एक बार अंदर। तो सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल्स दिए गए हैं, चारों ही पावर विंडोज दी गई है। एचटीके में जो ड्राइवर विंडो है वो केवल वन टच डाउन के साथ में आपको मिलती है, जबकि एचटीके प्लस में वन टच डाउन, वन टच अप और एंटी पिंच फीचर के साथ में आपको ड्राइवर विंडो दी गई है। दोनों ही गाड़ियों में पावर एडजस्टेबल ओआरवीएम्स दिए गए हैं, लेकिन एचटीके में ऑटो फोल्डेबल ओआरवीएम्स नहीं मिलते हैं, जबकि एचटीके प्लस में ऑटो फोल्डेबल ओआरवीएम्स भी दिए गए हैं। स्पीकर और बोतल होल्डर दोनों ही गाड़ियों के दरवाजों पे दिए गए हैं। अब बात करते हैं ड्राइवर सीट की। तो दोनों ही वेरिएंट्स में ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। फैब्रिक में ही सीट्स दी गई हैं और फ्रंट सीट पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिए गए हैं। और ये है दोनों ही गाड़ियों के डैशबोर्ड की लुक। एचटीके में मैट ब्लैक फिनिश और ग्रीन स्टोन के साथ में डैशबोर्ड मिलता है, जबकि एचटीके प्लस में मैट ब्लैक फिनिश और पियानो ब्लैक प्रिंटेड गार्निश के साथ में आपको जो डैशबोर्ड है वो मिलता है। एचटीके में आपको जो स्टार्ट स्टॉप का पुश बटन है वो नहीं मिलता है, जबकि एचटीके प्लस में आपको स्टार्ट स्टॉप पुश बटन मिल जाता है। सिल्वर फिनिश के साथ में एसी वेंट्स और एमआईडी मीटर के ऊपर जो पार्ट है उस पर दोनों ही वेरिएंट्स में आपको पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ मिलेगा।
दोनों ही वेरिएंट्स में सेमी डिजिटल एमआईडी मीटर दिया गया है और जो एमआईडी मीटर के फीचर्स हैं वो दोनों ही गाड़ियों में ऑलमोस्ट सेम आपको मिलने वाले हैं। तो लुक वगैरह में भी कोई फर्क आपको कोई सी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा। साउंड कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स दोनों ही वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं। किया का नया लोगो, दोनों ही वेरिएंट्स डुअल एयरबैग के साथ में आते हैं। सिल्वर फिनिश का यूज दोनों ही वेरिएंट्स में आपको मिलेगा, लेकिन एचटीके में आपको क्रूज कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, जबकि एचटीके प्लस में आपको क्रूज कंट्रोल्स दिए गए हैं। दोनों ही वेरिएंट्स में स्टीयरिंग को आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। चले सेंटर कंसोल पे, तो दोनों ही वेरिएंट्स में 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। 4 स्पीकर और 2 ट्विटर के साथ में ये सिस्टम आपको मिलता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस प्रोजेक्शन दोनों ही वेरिएंट्स में आपको मिल जाती है। उसके अलावा यूएसबी और ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी का जो फीचर है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। जो बटन्स हैं और जो शेप वगैरह हैं वो सब कुछ दोनों ही वेरिएंट्स में आपको सेम मिलेगी। चलते हैं एसी वेंट के ऊपर, तो एचटीके में आपको सिल्वर फिनिश का जो यूज है एसी वेंट के नीचे वो नहीं मिलेगा, जबकि एचटीके प्लस में आपको मिल जाता है। क्रोम फिनिश का यूज किया गया एसी टिप के ऊपर दोनों ही वेरिएंट्स में, और हैजार्ड स्विच आपको सेंटर में दिया गया है। उसके नीचे आपको मिलते हैं मैनुअल एसी हीटर के कंट्रोल्स, जो कि आप डैशबोर्ड पे देख सकते हैं। उसके नीचे चले तो दोनों ही वेरिएंट्स में फ़ोन रखने की जगह 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट, यूएसबी पॉइंट और चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। और छोटा मोटा सामान जो रखने की जगह है वो दोनों ही वेरिएंट्स में सेम आपको मिलती है। दोनों ही वेरिएंट्स 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आते हैं। पीछे 2 कप होल्डर्स और स्टोरेज के साथ में जो सेंटर आर्मरेस्ट है वो दिया गया है। दोनों ही वेरिएंट्स में डे नाइट IRVM दिए गए हैं, जो कि आप मैनुअली इंटरनली एडजस्ट कर सकते हैं। सनग्लास होल्डर, पुश ऑन ऑफ बटन के साथ में जो केबिन लाइट है दोनों ही वेरिएंट में दी गई है। और वैनिटी मिरर को ड्राइवर वाले सनवाइजर पे दिया गया है। ड्राइवर वाले सनवाइजर पे वैनिटी मिरर कोई से भी वेरिएंट में नहीं दिया गया है। दोनों ही वेरिएंट्स में फिक्स ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं और रियर कैबिन लाइट भी दोनों वेरिएंट में दी गई है। ये थे दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट कैबिन। अब चलते हैं रियर में कि वहाँ क्या कुछ आपको मिलने वाला है। तो एचटीके में जो सनसेड कर्टेन्स हैं वो नहीं मिलते हैं, लेकिन एचटीके प्लस में मिल जाते हैं। बाकी सिल्वर फिनिश के साथ में डोर हैंडल्स, पावर विंडो के कंट्रोल, स्पीकर, बोतल होल्डर दोनों ही गाड़ियों के दरवाजों पे आपको मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों की जो रियर सीटिंग है वो बिल्कुल सेम टू सेम आपको मिलेगी, कोई फर्क नहीं मिलेगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट कोई से भी वेरिएंट में नहीं दिए गए हैं, फिक्स दिए गए हैं। और जो रियर पार्सल ट्रे है वो एचटीके में नहीं मिलती है, एचटीके प्लस में आपको मिल जाती है। रियर सीट जो है वो बेंच फोल्ड के साथ में दोनों ही वेरिएंट्स में दी गई है। बैठ के देखें तो स्पेस दोनों ही गाड़ियों में भाई भरमार है, क्योंकि जो स्पेक्स हैं वो दोनों ही वेरिएंट्स के सेम हैं। रियर एसी वेंट्स दोनों ही वेरिएंट में दिए गए हैं। चार्जिंग पॉइंट और मोबाइल होल्डर भी दोनों ही वेरिएंट्स में आपको मिल जाते हैं। और ये है दोनों ही वेरिएंट्स के डैशबोर्ड की लुक। तो वेरिएंट वाइज जो डैशबोर्ड की लुक है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि डुअल टोन दोनों ही वेरिएंट्स में आपको मिलने वाले हैं। अब चलते हैं एक बार बूट की तरफ कि बूट में क्या कुछ है। तो दोनों ही वेरिएंट में आपको रिक्वेसिंग सेंसर के साथ में पावर बूट दिया गया है। 433 लीटर का बूट स्पेस दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। हैंगिंग हुक और बूट लाइट दोनों वेरिएंट में दी गई है। दोनों ही वेरिएंट्स में 16 इंच का स्पेयर व्हील मिलता है, जो कि ब्लैक कलर का स्टील रिम है। और ये है दोनों ही वेरिएंट्स की इनसाइड लुक, जो कि बिल्कुल सेम आपको मिलने वाली है। पीछे दरवाजे पे कोई भी इंडिकेशन लाइट आपको नहीं मिलती है। अब बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। ये दोनों ही वेरिएंट्स पेट्रोल में आपके सामने हैं। तो दोनों ही वेरिएंट्स में 1497 सीसी, 113 bhp, 144 Nm टॉर्क और 17 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देने के लिए 4 सिलेंडर 1.5 लीटर स्मार्ट स्ट्रीम MPI पेट्रोल इंजन यूज किया गया है। जो HT के वेरिएंट है वो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में मिलता है। पेट्रोल और डीजल दोनों तरह के इंजन के साथ में आपको मिल जाता है, लेकिन HT के प्लस वेरिएंट आपको मैनुअल, ऑटोमेटिक और IMT ट्रांसमिशन के साथ में दिया गया है। और पेट्रोल डीजल दोनों तरह के इंजन में आपको मिल जाता है। जो सेल्टोस HT के प्लस IMT वेरिएंट है वो अभी नया वेरिएंट ऐड ऑन किया गया है सेल्टोस में, तो उसका भी जो रिव्यू है लाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन जो गाड़ी है वो भी भाई नहीं मिल रही है। तो ये था भाई सेल्टोस के HT के वर्सेस HT के प्लस वेरिएंट का छोटा सा कंपैरिजन। फीचर, प्राइस और जो डिटेल्स हैं वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि अच्छे से आप समझ पाए होंगे और मैं भी आपको बता पाया होऊंगा। अगर कोई गलती हो गई हो वीडियो में, कोई पॉइंट छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।